अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज का हमारा टॉपिक ये हफ्ता कैसा रहेगा इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। 14 अप्रैल टिल 20 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। साथ में मैं आप लोगों को सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर भी हर ज़ोडिएक पे जब मैं बात करूंगा तो सैटर्न के हवाले से भी बातचीत आप लोगों से करूंगा, कुछ इनसाइट्स शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ इनसाइट्स ये हैं कि सन का ट्रांजिट जो है वो एरीज में हो जाएगा ऑन मंडे, जिसको हम न्यू ईयर कंसिडर करते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि हम जो रीडिंग्स करते हैं स्पेशली इस चैनल पे जो मैं आप लोगों को रीडिंग्स देता हूँ वो वैदिक सिस्टम होता है, यानी कि साइड्रल सिस्टम होता है। और ट्रॉपिकल यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंगली सन ऑलरेडी एरीज में शिफ्ट हो चुका है। तो रीडिंग्स में बहुत बड़े डिफरेंस इसमें होते हैं, वेस्टर्न सिस्टम में भी और वैदिक सिस्टम में भी। तो वेस्टर्न सिस्टम जो है वो आगे है और वैदिक सिस्टम जो है वो पीछे है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस जो है वैदिक सिस्टम पे करना है और वैदिक सिस्टम के हिसाब से आप लोगों को चलना है। साइंस के ऊपर पहले भी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप लोगों को रीडिंग से फ़ायदा उठाना है, वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग से फ़ायदा उठाना है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है। देखें इसके ऊपर हम बेशुमार इसके ऊपर बात कर चुके हैं वीडियोस के ऊपर कि देखें एस्ट्रोलॉजी में हमेशा 3 साइंस के ऊपर जो है वो एस्ट्रोलॉजी रिलाई करती है। 3 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले होता है सन साइन, जो 90% लोगों को पता होता है कि हम इस मंथ में पैदा हुए हैं तो वो उस साइन को सुनना शुरू करते हैं। और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बेटर आपके लिए होता है कि ना आप चार्ट जो देखते हैं, जो आप लोग देखते हैं वो वेस्टर्न सिस्टम होता है। तो बेहतर है कि अगर आप गूगल कर लें या अगर किसी को चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सन की जो रीडिंग है थ्रू वैदिक सिस्टम आप देखें तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा सेकंड साइन जो हमारे पास आता है एस्ट्रोलॉजी में वो आता है मून साइन, कमरी बुर्ज। यानी कि मून जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि मून जो है हमारा माइंड है, सन जो है हमारे अंदर की दुनिया है, सोल है, हमारी डिज़ायर हमारी पता लगती है, सोल डिज़ायर। लेकिन मून जो है वो डेली बेसिस पे काम आता है। मून हमारे माइंड, हमारे एक्शंस, हमारी सोच विचार, डेली की हमारी जो है एनर्जी कैसी रहने वाली है, हमारे एक्शंस कैसे होने वाले हैं, हमारे मूड स्विंग्स कैसे होंगे, किस तरह से हम चीज़ों को लेंगे, ये सब चीज़ें जो है आपके मून साइन से पता लगती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में पहला साइन आपको पता लग गया, आपका सन साइन होता है। दूसरा साइन आपका मून साइन होता है और तीसरा साइन जो है वो बॉडी होती है। देखिए हमारी जिस तरह हमारा माइंड, बॉडी और सोल अंदर रूह, तो ये 3 साइन। तीसरा साइन राइजिंग साइन, उसको हम हिंदी में अगर आप बोलें तो लगन बोलते हैं, उर्दू में हम बोलें तो ताला बोलते हैं और अंग्रेजी में राइजिंग साइन बोलते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये तीसरा साइन आपकी बॉडी के लिए होता है। और ये कैसे पता लगता है कि आप लोगों का ये राइजिंग साइन क्या होगा। देखें बड़ा इजी होता है सन साइन निकालना, मून साइन जो है फिर पता लग जाता है आपके बर्थ चार्ट से। जब आप बर्थ चार्ट बनवाते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप अपना पूछते हैं कि मेरा प्लीज़ मुझे बताएं मेरा मून साइन क्या है। और इसके साथ साथ आपका एक साइन आता है राइजिंग साइन, यानी कि आपकी बॉडी का साइन। आप बॉडीली क्या फील करेंगे। जैसे अभी आप डेली बेसिस पे आप अपने मून को जो है वो अपने माइंड को यूज़ करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको फिजिकली भी कोई चीज़ होती है, आप फील करते हैं, आपको इंजरी होती है, चोट वगैरह लगती है, या आपकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की, आप लोगों को आपका करियर, आपकी पैसा, ये सारी चीज़ें जो हैं या आप लोगों के लिए आपके राइजिंग साइन, आपके लगन, आपके ताले से पता लगता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो ये जितने भी लोग मुझे सुनते हैं समझते हैं, तो अगर आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना है तो आप मेरी उसके हिसाब से 2 साइंस को आप ज़्यादा फॉलो किया करें, एक आपका मून साइन और एक आपका राइजिंग साइन। तो अगर आप कभी भी रीडिंग करें तो अपने ये 2 साइंस को जब भी आप वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग सुने, ईयरली सुने, या कोई भी रीडिंग जो मैं देता हूँ किसी ट्रांजिट के हवाले से बात करता हूँ, तो आपने उसको हमेशा जो है 2 साइंस के हवाले से सुनना है। पहले साइन आपका जो आता है वो मून साइन, ठीक है जी, आप वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग सुने और फिर उसके साथ आप अपना राइजिंग साइन को भी सुने।
ठीक है। तो ताकि आपको पता चले राइजिंग साइन से हम अपने फिजिकली हम किसी चीज़ को फील करेंगे, पैसा आना, करियर, ये वो जॉब वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली जो फील होगी। और जो मून साइन है वो आपका, आप मेंटली आप कैसा फील करेंगे, ये चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग का वीडियो। और 14 से 20 तक हम कैसे जो है वो इस हफ्ते को लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास साइन आएगा एरीज। देखिए एरीज वालों के लिए जो मंडे है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। एनर्जी में जो है डिसबैलेंस है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, डाउट्स, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। और इल्ज़ाम लग सकता है आप लोगों की वर्क प्लेस पे भी, और आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ा एक्सपेंस भी हो सकता है, ह्यूमिलेशन भी हो सकती है किसी औरत से, और माइट भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन करते हुए मैं समझता हूँ कि चीटिंग, कुछ फ्रॉड, सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, धोखेबाजी, ये चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। बी वेरी केयरफुल ऑन मंडे। और इसके साथ साथ सैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों का, एरीज वालों के लिए आपके 12th हाउस में है। ठीक है जी। अब 12th हाउस में वो आपको वैल्यू ऑफ मनी का इंडिकेशन देता है कि देखिए एक्सपेंस जो है वो आपको देख के करने हैं, ब्लाइंडली नहीं करने हैं। और उसके साथ साथ आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से चैलेंजेस देगा। आप अपने रिश्तेदारों में, अपने इर्द गिर्द आपने ये देखना है कि कौन बीमार है, हॉस्पिटलाइजेशन किसको है, वहां पर आपको जाना है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ हॉस्पिटलाइजेशन जाके आप लोगों को उनकी मदद करनी है, और मेडिसिन उनको जो है उनके लिए उसमें सपोर्ट उनको करनी है। ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव गेस्चर होगा अगर आप इस तरह से करते हैं। और तो फिर आपको सैटर्न जो है वो रिजल्ट देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपने से निचले तबके के लोगों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना है हॉस्पिटलाइजेशन के, इन टर्म्स ऑफ उनकी दवाइयाँ, उनके जाके उनको देखना, उनकी इयादत करना, ये सारी चीज़ें सैटर्न जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है इन चीज़ों के ऊपर। और इस वीक में एरीज साइन के लिए मैं समझता हूँ, देखिए स्टार्ट में थोड़ा सा मंडे मैंने आपको बताया, और ट्यूसडे के हाफ डे के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी, तो नो नीड टू वरी। 2 दिन फिर ये आपके थोड़े से डाउन रहेंगे। जब साइन, मून साइन आपका जब स्कॉर्पियो में चला जाएगा तो आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल में ट्रबल्स आएंगी। और मैं समझता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखना है, कोई नया वेंचर स्टार्ट नहीं करना। ठीक है जी। और इसके अलावा इस वीक में रिलेशनशिप अगर आप लोगों का है तो उसमें आप लोगों को सक्सेस, यस, आप लोगों को मिलेगी। बिजनेस में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा नेबर्स जो हैं वो आप लोगों के काम आ सकते हैं, आपके लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा प्लेजेंट रहने वाला है। और लव लाइफ जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा जो है उसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी उसमें। और इसके साथ साथ अचीवमेंट आप लोगों की होगी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लेट से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, काम में हैं, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए आप बिजनेस आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों का, अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं। और आप लोगों के लिए अगर आप लोगों की एसोसिएशन जो है वो टूरिज्म सेक्टर में है, उसमें भी मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ उस तरफ से आप लोग को मिलती रहेगी। अब आप लोगों को ध्यान किन चीज़ों पे करना है बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों का बजट जो है हमेशा आउट रहेगा। सैटर्न 12th हाउस में है ना, तो आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि आप लोग, जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन में हैं, उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों की तीमारदारी के लिए जाएं, उनका पूछने जाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें वहाँ पे जाके, ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके अलावा वर्क प्लेस पे आप लोगों को अपनी जो है पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बी वेरी केयरफुल, अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना है। और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये मार्क कर लीजिए, ये दिन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं है। इसमें हेल्थ के प्रॉब्लम्स, एनर्जी लेवल डाउन होना, ये चीज़ें आप लोगों को तंग करेंगी। थोड़ा सा आप लोग ख्याल करके चलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे कोई बड़ी ट्रबल ना आए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना जा रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोशिश करें इस वीक में ना करें, इस वीक को छोड़ के अगले वीक पे प्लान करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी नया वेंचर, कोई नई चीज़ इनिशिएट करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का कुछ
इनिशिएट करना है तो इस वीक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना करें तो बेटर है, थोड़ा सा आगे ले जाएं प्रोग्राम को। ये था हमारे पास साइन एरीज। अब हम बात करेंगे, हमारे पास सेकंड साइन आएगा टॉरस। टॉरस देखिए, टॉरस का स्टार्ट जो है वो अच्छा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि मंडे जो है आप लोगों के लिए एनर्जी में थोड़ा सा ट्रिकी होगा। और ट्रिकी कहाँ पर होगा? आप लोगों की पैसों की, डिजायर्स की, आपके सोशल सर्कल से कोई उठ के आपको कोई सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, धोखेबाजी, चीटिंग, ये चीज कर सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं आप लोगों को इस दफा ये चीज समझ लेनी है सैटर्न के हवाले से। सैटर्न देखिए आप लोगों के लिए 11th हाउस में आया है, तो आप लोगों को पैसों के हवाले से बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना है, ब्लाइंडली खर्च नहीं करने हैं। दोस्तों की तरफ से, सोशल सर्कल की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट और चैलेंज आप लोगों को दोनों साथ साथ मिलेगी। पहले सैटर्न आप लोगों को वैल्यू ऑफ फ्रेंड, वैल्यू ऑफ मनी का लेसन देगा, और अगर आप अच्छे से उसमें कामयाब हो जाते हैं, उसको अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि सैटर्न का एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल ये है कि जैसा आप दोगे सोसाइटी को वैसा आप लोगे, इस तरह की टीचिंग आपको सिखाता है कि अगर आप इस चीज का वैल्यू और रिस्पेक्ट करना सीख गए तो आप लोगों को सैटर्न के अच्छे रिजल्ट्स ऑफर होंगे। और अगर आप लोगों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, आप लोगों ने धोखेबाजी, चीटिंग, शॉर्टकट्स, इन सब चीजों का सहारा लिया, तो सैटर्न आपको रिजल्ट नहीं देगा। और सैटर्न जो है वो 2.5 years का उसका ट्रांजिट होता है, 2.5 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है। वो आपको रिजल्ट्स लेने नहीं देगा, फिर आपके लिए पैसों में तंगी, परेशानी, मुसीबत, और आपको सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होंगी, फ्रेंड सर्कल से। ठीक है जी। और इस वीक में स्पेशली टॉरस साइन को मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव नोट ये है कि वर्क प्लेस पे आप लोगों की जो है डिज़ायर आपकी माइट भी कुछ फुलफिल हो जाए। जी हाँ, और वर्क जो है आपका प्रोग्रेस करेगा, और इसके साथ साथ बिहेवियर आप लोगों का अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के लिए जितने भी काम हैं वो शुरू में और मिड पे कर लीजिए, एंड में थोड़ी एनर्जी आप लोगों की डाउन हो जाएगी, इससे बेहतर है। और आप लोगों को जो भी काम कर लेने वो स्टार्ट में और मिड पे कर लेने हैं, और लक जो है वो आप लोगों की आपके साथ रहेगी। शेयर मार्केट में वैसे तो शेयर मार्केट जो है बड़ी डाउन जा रही है, लेकिन आप लोगों की इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छा रिटर्न जो है वो आप समझ लें कि इस वीक में आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन स्टार्ट और मिड में जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को जिनको जॉब ऑफर नहीं हुई, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है मैं समझता हूँ आपको मिल सकती है। यस, और आप लोगों की हैप्पीनेस जो है वो आप लोगों के लिए सराउंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, खुशी और मसरत आप महसूस करेंगे। इसके अलावा किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये कि आप लोगों को रियल स्टेट में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ड्यू टू मैं समझता हूँ चेंजिंग ऑफ वेदर आप लोगों को हेल्थ में कोई खराबी आ सकती है। और इसके साथ साथ आप लोगों को अपने सीक्रेट्स जो है वो किसी से शेयर नहीं करने, क्योंकि आप लोगों को ट्रबल आ सकता है। जेलसी आप लोगों की जो है वो आपको तंग कर सकती है, जेलस होंगे लोग आपसे, मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ आप लोगों की मिस्टेक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई, वो जो है आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कोई ना कोई आइडेंटिफाई कर लेंगे और उससे आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को सैटरडे जो है वो हाईली अनफेवरेबल डे है आप लोगों का। एक आप लोगों को मंडे और एक आप लोगों को सैटरडे, इन 2 दिनों का इस वीक में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास साइन आएगा जेमिनाई, जिसको हम उर्दू में जोजा बोलते हैं। स्टार्ट जो है जेमिनाई का वो आप समझ लीजिए, मंडे जो है वो अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ आपके करियर में। आप लोगों को सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, इल्यूजन इज देयर, बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के 10th हाउस में हुआ है। 10th हाउस ऑलरेडी करियर का होता है, तो आप लोगों के लिए करियर में जो है आपको वैल्यू ऑफ जॉब का लेसन देगा करियर में।
सैटर्न जो है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर आप अपनी एफर्ट्स को पुट इन करते हैं अपने करियर में तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे से मिलेगा। देखिए, अगर आप इस अपने कहीं भी अपनी जॉब में, अपने करियर में अपने आप को थोड़ा पेशेंटली अपने आप को एक चीज़ सिखाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी जॉब स्विच करते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई 6 महीने में मुझे जो है प्रमोशन हो जाए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में मैं फिर इस पोजीशन पे चला जाऊं, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में मैं इस पोजीशन पे चला जाऊं। ऐसा नहीं करना। अब आप लोगों के लिए सैटर्न का लेसन ये है कि आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है, वैल्यू ऑफ जॉब को सीखना है, लग के मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक जॉब पे लगे रहना है। और जैसे ही फिर नेक्स्ट 2.5 ईयर में सैटर्न जब एक्वेरियस जब एरियस में ट्रांजिट करेगा तो आप लोगों के लिए कुछ बड़ी डिजायर फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए लेकर आएगा, और जितनी आप लोगों ने मेहनत की होगी उसका रिजल्ट आप लोगों को दे देगा। तो ये आप लोगों के लिए सैटर्न की रीडिंग थी। और इस वीक में आप लोगों के लिए आप लोगों का स्टार्ट का जो मंडे है वो थोड़ा सा ट्रबल सम है, बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा जेमिनी साइन को मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए ये वीक जो है पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा आप लोगों के लिए। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यस दिस इज द वीक। और इसके अलावा लाइफ पार्टनर की आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होंगी, यस। प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में कहीं चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकती हैं। अगर आप कहीं कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं आप लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं कहीं पे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। केसेस में है, अगर कोई लिटिगेशन मैटर है, कोर्ट मैटर है, उसमें मैं समझता हूँ, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो डिज़ायर आप लोगों की फुलफिल हो सकती है, अच्छे से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में है तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप लोगों की इनकम में इजाफा मुतवक्के है इस हफ्ते में। एक्सपेक्टेशंस हाई, होप्स हाई रखिए, और टैलेंट जो है वो आप लोगों का आपके लोगों के सामने पहचाना जाएगा, माना जाएगा। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि आप लोग मून साइन जिनका जेमिनी होता है वो वैसे ही बड़े शार्प होते हैं, रिसर्च में होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, मार्केटिंग फील्ड, मीडिया इंडस्ट्री, बातचीत, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। और जितनी भी लीडिंग कंपनीज में जो मार्केटिंग साइड पे जो लोग जाते हैं, या आप लोग समझ लें कि कम्युनिकेशन जहाँ पर होती है ज़्यादा, पेपर वर्क जहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों पे आपको जेमिनी का रोल प्रोमिनेंट होता है। और ये कन्विंसिंग पावर रखते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा जो है वो टॉल नहीं होते, इनकी हाइट शॉर्ट होती है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ इस वीक में थर्सडे जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि अननेसेसरी आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और सर का दर्द, तो थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों का आपको सामना रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एग्जाम्स में आपको चीटिंग नहीं करनी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, बी वेरी केयरफुल। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए कोई सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आप लोगों को तंग करेगी। मंडे को ओवर थिंकिंग, ट्यूसडे को थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबल होगा, बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को मैं समझता हूँ पानी का, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, और बाहर का फूड जो है कम से कम आप लोगों को खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे, साइन आएगा हमारे पास कैंसर, जिसको हम उर्दू में सरतान कहते हैं। जी हाँ, और इन कैंसर साइन का ये वीक बड़ा पॉजिटिव है। और सैटर्न के हवाले से अगर मैं रीड आउट करूं कैंसर साइन को, तो आप लोगों के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के 9th हाउस में है। जी हाँ, आप लोगों को पिछले 2.5 साल आप लोगों को हेल्थ में बहुत चैलेंजेस रहे, तो जिन्होंने सरवाइव किया, बहुत अच्छे से सैटर्न को जो है ट्रीट किया, अपनी बॉडी का जो है वो ख्याल रखा, तो अब आप लोगों के लिए सैटर्न नया चैलेंज लेकर आए हैं। और वो चैलेंज है कि अपने फादर का टेक, अपने जो मेंटोर्स हैं, अपने जो गुरु हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को लेनी है, उनका रिस्पेक्ट आपको करना है। और मैं समझता हूँ, और आप लोगों को अपने जो मेंटोर्स हैं, आप लोगों को रिलीजियस ट्रैवलिंग अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोगों को उनका सपोर्ट, उनके
जो है आपको उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आप लोगों को अगर कामयाब होना है लाइफ में तो ये आपको याद रखना चाहिए, बगैर उस्ताद के इंसान जो है वो लाइफ में आगे सक्सेस नहीं पा सकता। तो अपने मेंटोर्स की, अपने गुरुज की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, सैटर्न आपको रिजल्ट देगा। जी हाँ। इसके अलावा इस वीक में साइन कैंसर को देखिए, आप लोगों को मंडे को जो है ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा ट्रबल आएगा, और आप लोगों को मंडे को बस आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी लेकर आया है। जी हाँ। और इसके अलावा इस वीक में आप लोगों को इनकम, आप लोगों की जो है अगर काफ़ी टाइम से उसकी तरफ से आप परेशान हैं तो उसमें इंक्रीमेंट या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और माइंड भी आप कुछ नया बाय करने की तरफ जाएं। कोई आप लोग जो हैं कोई फ्लैट या कोई घर, अपार्टमेंट, इस तरफ आप लोगों का माइंड बने। गाड़ी चेंज करने का माइंड बन सकता है। यस, रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से आप लोगों का बहुत अच्छी वाइब्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि आप लोगों को बड़े डेडिकेटेड होके आप लोग काम करेंगे, लगन के साथ। रिस्पेक्ट जो है वो आप लोग की फैमिली में बढ़ेगी। लक जो है वो आपका सपोर्ट आपको आपकी फेवर करेगी। इसके अलावा आप लोगों को टेंशन जो है, जो बहुत अरसे से कोई, अगर आप लोगों की कोई टेंशन आप लोगों को तंग कर रही थी, कोई आप लोगों को टेंस सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो दूर हो जाएगी आप लोगों से। और इसके अलावा जो है आप लोगों की इस वीक में डिजायर फुलफिलमेंट आप लोगों की होगी। जी हाँ। किन चीज़ों का, किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है साइन कैंसर को, ये कि आपकी पार्टनर की हेल्थ खराब होने के इंडिकेशन हैं, तो आपको उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और अपने पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी, आपको उनके साथ बहुत अदब के साथ, बहुत तमीज़ के साथ बात करनी है। आप लोगों का मूड स्विंग्स की वजह से, आपके मूड बिहेवियर की वजह से उन लोगों को ट्रबल होता है। इसके अलावा अपने सुपीरियर्स के साथ चीटिंग मत कीजिएगा, ये इंडिकेशंस हैं। और कुछ आप लोगों को, आप लोग डिज़ायर अपनी पाने के लिए कुछ सीक्रेटली कुछ कर सकते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा, तो बी वेरी केयरफुल, वो ना कीजिएगा। और इसके अलावा जो आपके राइट्स हैं उनका जो है वो यूज़ अच्छे से कीजिएगा, उसका मिस यूज़ नहीं कीजिएगा। साथ में झूठ से अवॉइड कीजिएगा। अब हम बात करेंगे, साइन आएगा हमारे पास लियो, जिसको हम उर्दू में बुर्ज असद कहते हैं। देखिए, ये वीक साइन लियो के लिए पॉजिटिव है, और थ्रू आउट ये वीक आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। सिर्फ आप लोगों को मंडे को बहुत ज़्यादा टेक केयर रखनी है। क्यों? क्योंकि उस दिन, मंडे वाले दिन स्टार्ट में आप लोगों को चीटिंग, फ्रॉड, इल्यूजन, इस तरह का खर्चा है। स्नैचिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको कोई फ्रॉड, चीटिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, बी वेरी केयरफुल। और इसके अलावा सैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट करे। 8th हाउस में ट्रांजिट का मतलब ये है कि हेल्थ में आपको चैलेंजेस देगा, और चैलेंजेस देने के साथ साथ हेल्थ में भी आप लोगों को ट्रबल्स फील होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की जो है हेल्थ के साथ साथ आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है। आपको वैल्यू ऑफ बॉडी का जो लेसन है सैटर्न आपको वो देगा, और आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी वैल्यू जो है उसको समझना होगा। आप लोगों को बाहर का खाना खाना, बाहर बहुत ज़्यादा जो लोग सिटिंग करते हैं, फूड जो है एंजॉय करते हैं, इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज, डाइट, अपनी सब चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो सैटर्न आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ अपने इन लॉज का आप लोगों को टेक केयर करना है। अगर इन लॉज में कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको सपोर्ट करना है वहाँ पे, ठीक है जी। और अपने सीक्रेसी को मेंटेन रखना है, निचले तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो आपको सैटर्न रिजल्ट देगा। जी हाँ। अब हम बात करेंगे ये कि इस हफ्ते में साइन लियो वालों के लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे। देखिए,
सैटर्न इस वीक में जो है साइन लियो वालों की डिजायर्स जो हैं वो फुलफिल होंगी, एक्सीलेंट है। और मंडे को छोड़ के मैं समझता हूँ इनकम जो है वो आपकी बढ़ सकती है, इसके अलावा सक्सेस आपको मिल सकती है, करियर आप लोगों का बहुत फ्लरिश करेगा। और इसके साथ साथ कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है फैमिली में और कोई ऑब्स्टिकल है वो रिमूव हो सकता है, यस। और लव और जो है मोहब्बत आप लोगों की बढ़ेगी। और इसके अलावा जो भी प्लान्स आप लोगों के हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। थर्सडे और बिटवीन थर्सडे और सैटरडे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। कोई आप इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं आप उस दिन का इंतखाब कर सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि आप लोगों को जो है अपनी ब्लड प्रेशर का जो है आपको प्रॉब्लम आ सकता है, पानी ज़्यादा पीजिए और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वॉक करना स्टार्ट कीजिए। हेल्थ के चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक ये मशवरा है जिनका साइन लियो है कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डेली रूटीन पे डेली बेसिस पे योगा की प्रैक्टिस कीजिए। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आप लोगों को थोड़ा डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए। चिकन, मीट और जो है बीफ आप लोग और फिश का जो है अपनी डाइट से थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते स्किप कीजिए। और ग्रीन जो है वो वेजिटेबल्स की तरफ आप लोग ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हार्श लैंग्वेज जो है उससे को आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये आप लोगों का साइन था लियो। अब हम बात करेंगे, हमारे पास साइन आएगा विर्गो। देखिए विर्गो का स्टार्ट जो है वो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से, पैसों के हवाले से। और साइन सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस आपके पार्टनर का है। वैल्यू ऑफ पार्टनर आप लोगों के लिए लेसन है। आप लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको चैलेंजेस आएंगे। अगर आप पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे, पार्टनर से अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपको सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो आपके लिए सख्तियां लाएगा। और इसके अलावा इस वीक में अगर आप फाइनेंस से जुड़े कोई ट्रबल है या पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या वीज़ा आपको जो है वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है या किसी किस्म की कोई जॉब इंटरव्यू देना है, किसी किस्म का इस तरह का मसला है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। डिज़ायर फुलफिलमेंट हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, रियल एस्टेट का कोई सेक्टर में कई प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों का जो है फुलफिल हो जाएगा। हारमनी जो है फैमिली में आप लोगों की बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और इसके अलावा आप लोगों को सक्सेस जो है वो मिलेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए वेडनेसडे और थर्सडे मार्क कर लीजिए, हाईली ऑस्पिशियस डेज हैं। कोई इंपॉर्टेंट टास्क, कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं आप इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। और किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि आप लोगों के हेल्थ में फ्लक्चुएट होंगी, थोड़ी सी अपनी डाइट का ख्याल रखिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ अपने ऊपर क्रिटिसाइज अगर होते हैं तो उस आप लोगों ने पेशेंटली उसका जो है उसको सुनना है, समझना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। और इसके अलावा आप लोगों को ओल्ड कुछ मेमोरीज हैं जो उसमें आप उसको ओवर थिंक करके परेशान होंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा कुछ कलीग्स हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को कुछ डेडलॉक जो है वो आप लोगों का वो ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों को ट्यूसडे को ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मंडे को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, इल्यूजन इज देयर। आप लोगों को मंडे और ट्यूसडे विर्गो साइन को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और बाकी के डेज मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए फिर नॉर्मल गुजरेंगे, अच्छे रहेंगे। आप लोगों के लिए ये वीक जो है ओवरऑल अच्छा सिनेरियो है आप लोगों के लिए। इस सिवाय इन 2 दिनों के मंडे और ट्यूसडे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास साइन आएगा लिब्रा। लिब्रा का जो स्टार्ट है वो अच्छा है, अमेजिंग है। लेकिन बस मंडे को आप लोगों को ज़रा केयरफुल रहना है। और सिचुएशन जो है थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्थ के विद रिस्पेक्ट थोड़ी सी चैलेंजेस लेकर आ सकती है, बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ साथ उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों का जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 6th हाउस में हुआ है। और 6th हाउस हमारे एनिमीज़ के साथ साथ हमारी हेल्थ बीमारी का भी है। हमें आप लोगों को सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के लिए क्या लेसन देगा कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर करना है।
और अगर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में कोई चैलेंज है, तो आपको उसका टेक केयर करना है, अच्छे से टाइमली आपको रिस्पॉन्ड करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, टाइमली हर चीज़ को देखना है, वॉक करनी है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और साथ में अगर कोई बीमार है तो उसकी अयादत को भी जाएं, हॉस्पिटलाइजेशन में है तो उसके लिए जाएं, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। किसी की बीमारी में अगर आप कुछ थोड़ा सा चिप इन कर दें, थोड़ा से पैसे दे दें, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो इसलिए है, और आपके एनिमीज जो हैं वो आपके लिए, वरना जो है सैटर्न आपको जो आप जैसा दोगे वैसा आप लोगे। अच्छे से बिहेव करोगे, अच्छे से रहेंगे तो आपको सैटर्न अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आप शॉर्टकट्स और चीप ट्रिक्स करेंगे तो सैटर्न आपके एनिमीज को एक्टिवेट करके आपको या तो कोई बीमारी की सूरत में या एनिमीज की सूरत में चैलेंजेस देना शुरू कर देगा। ठीक है जी। और इस वीक में साइन लिब्रा के लिए मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की होंगी, और आप लोगों की पैसों के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों का वो चैलेंज जो है वो दूर हो जाएगा। फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं तो वो रिजॉल्व हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों का अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई आप लोगों का कहीं आप लोग स्टक हैं तो वो रिजॉल्व हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से अगर परेशान है तो वो रिजॉल्व हो सकता है, यस। और इसके अलावा साइन लिब्रा को मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ नई स्किल्स जो हैं उसकी तरफ आप लोग का फोकस बढ़ेगा। इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों का अच्छा रहने वाला है। मैरिज जिनकी नहीं हुई है, जो लोग अनमैरिड हैं, उन लोगों को अच्छे प्रपोजल्स होने में जो है वो इस वीक में चांसेस ज़्यादा हैं। मैरिज फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि जो लोग फॉरेन कंट्री से जुड़ के कोई काम करते हैं तो उन लोगों के लिए एक्सपोर्ट्स की तरफ से उन लोगों को अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और ये वीक जो है आप लोगों की कोई डिलाइटफुल न्यूज़ लेकर आएगा इस वीक में। और इसके साथ साथ आप लोगों की पार्टनरशिप जो है वो अच्छी रहने वाली है। और आप लोगों के लिए सैटरडे जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल डेज में से है। कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो सैटरडे का इंतखाब आप कर सकते हैं। किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कुछ अगर नया खरीद रहे हैं प्लॉट वगैरह या कोई लैंड ले रहे हैं तो उसमें सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग इल्यूजन इज देयर, बी वेरी केयरफुल। आप लोगों का सर का दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, और आप लोगों को अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अना की वजह से छोटे छोटे जो है ना प्रॉब्लम्स आप लोगों को तंग कर सकते हैं, तो अपने लिए अना का मसला नहीं बनाइएगा इस वीक में। और इसके अलावा एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आप लोगों के, और चेंज ऑफ प्लेस आप लोगों की, अगर आप किराए पर हैं या आप कहीं जो है मूव होना चाहते हैं तो यस दिस इज द वीक आप लोगों के लिए ये है चेंज ऑफ प्लेस का। और आप लोगों को आर्ग्यू नहीं करना, नहीं तो आप लोगों की चेंज ऑफ प्लेस गारंटेड हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मंडे और ट्यूसडे जो है हाईली अनफेवरेबल हैं। मार्क दीज डेज, इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप लोगों को टेक केयर रखना है। अब हमारे पास जो साइन आएगा वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है उसका स्टार्ट जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है। और ट्रिकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी हाँ, ट्रिकी होने की वजह से आप लोगों की एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं होगी, और आप लोगों को सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, इल्यूजन, ये सब चीज़ें जो है फेस करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल आए, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आए, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेंस ऑफ लॉस, इस तरह की चीज़ें आपको फील करें। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन का बस टाइम आप लोगों का मंडे और ट्यूसडे की नाइट, यानी कि ट्यूसडे की नाइट तक है। फिर वेडनेसडे से आप लोगों का डे जो है पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन आप लोग के स्टार्ट के 2 डेज आपको थोड़ा सा ट्रबल होगा, एनर्जी लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। फिर मैं समझता हूँ ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। ट्यूसडे के हाफ डे के बाद से ही आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। सैटर्न का जो ट्रांजिट है स्कॉर्पियो के लिए वो 5th हाउस में। अब देखिए 5th हाउस जो है आप लोगों की लर्निंग का है, और आपके बच्चों का है, और कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप का है, और कुछ पास्ट की चीज़ों का है। इसके अलावा आप लोगों की इंटरेस्ट का है, हॉबीज़ का है। तो आप लोगों को
यहाँ पर वैल्यू देना है इन चीज़ों की तरफ, वरना आपको सैटर्न के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ऑफर नहीं होंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या आपके लव हाउस भी है, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से रहना पड़ेगा। आपको वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप का अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगा, आपको सैटर्न रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर आपको सैटर्न जो है वो आपको ये चीज़ सिखाने आया है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको पेशेंटली और बहुत अच्छे से फोकस होके रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, या अगर आपको वेंचर स्टार्ट करते हैं या आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 हफ्ते 2 महीने जो है किसी कोर्स को दीजिए, किसी सब्जेक्ट को दीजिए और आप बोलें कि मैं सब कुछ सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सैटर्न आपको रिजल्ट देता है अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे, उस पर फोकस होके, तो सैटर्न आपको अच्छे से रिजल्ट देगा। जी हाँ, इसके अलावा इस वीक में स्कॉर्पियो साइन को डोमिनेंस जो है वो आप लोग की बढ़ेगी वर्क प्लेस पे। जी हाँ, इसके अलावा आप लोगों की जो है और पैसा जो है आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा। प्रॉपर्टी डील आप लोग की हो सकती है, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जी, इसके अलावा सक्सेस जो है वो आप लोगों की कुछ नए बिजनेस की तरफ से आपको मिल सकती है। कुछ नया स्टार्टअप अगर करना चाहें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और कुछ आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पुराना कर्जा लोन वगैरह चल रहा है, उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी रीपे की, और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा सपोर्ट जो है वो आप लोगों के सिबलिंग्स की तरफ से अच्छी रहने वाली है। ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे के हाफ डे यानी कि ट्यूसडे के आफ्टरनून से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी, डिज़ायर आपकी फुलफिल होगी और आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे से ग्रास कर लेंगे। फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं तो इस वीक में निकल जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है ये वीक आप लोग के लिए, लेकिन वीक का मिड और एंड आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा फाइनेंस के उससे भी और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के उससे भी। किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है साइन स्कॉर्पियो को, ये कि आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना और इसके साथ साथ एक्सपेंसेस जो है वो अपने उनको कंट्रोल करना है। इसके अलावा मैं समझता हूँ वेदर जो है वो आप लोगों को हिट कर सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आपको इस वीक में आ सकता है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा फोकस ध्यान रखना है, ठंडे गर्म का परहेज रखना है, नहीं तो आपको गले का प्रॉब्लम लाजमी तंग करेगा। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो डूब सकती है, बी वेरी केयरफुल। और वेदर चेंज का प्रॉब्लम आपको हिट कर सकता है, वायरल फीवर, ये सब चीज़ें आप लोगों को तंग करेंगी। हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उनकी हेल्थ का, उनके खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और इसके अलावा आपको बहुत तेज़ी से थॉट्स, आपका थॉट जो है ना प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस चेंज होने के चांसेस हैं। बी वेरी केयरफुल। मंडे और सैटरडे अनफेवरेबल हैं, मार्क कर लीजिए। इन दोनों में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास साइन आएगा सैगिटेरियस। देखिए, सैगिटेरियस का स्टार्ट तो अच्छा है, बस मंडे को थोड़ा सा आपको ट्रबल है, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा ट्रबल, और रिलेशनशिप में लवमेट के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू, वहाँ से या आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग इल्यूजन इज देयर, बी वेरी केयरफुल। सिर्फ मंडे को आपको टेक केयर करना है। अच्छा, उसके अलावा एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस वीक में आप लोगों को स्टार्ट में जो है थोड़ा सा ट्रबल रहेगा और मिड में थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। वीक का एंड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं थर्सडे से, तो आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी होगी। शुरू का थोड़ा सा पार्ट आपका 2-3 दिन आप टेक केयर करें, अपना चीज़ों को बहुत ध्यान से करें, पेशेंस रखें। और वैसे भी सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में आपको सैटर्न जो है वैल्यू ऑफ मदर का लेसन दे रहा है। आपको अपनी मदर की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यू को समझना है। माँ के पैरों तले जन्नत है, इसको बोला जाता है। इसको आपने सीखना है, बल्कि अपने अंदर उतार लेना है। अगर आप अच्छे से ये करेंगे तो सैटर्न का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और होगा ये कि आपको सैटर्न जो है
घर से जुड़ी कुछ अच्छी न्यूज़ आपको दे सकता है, घर बनाने का ख्वाब पूरा करवा सकता है। सैटर्न तभी रिजल्ट देता है जब आप अच्छे से जो है परफॉर्म करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, शॉर्टकट्स, चीटिंग, फ्रॉड इन तरफ नहीं जाते, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस वीक में सैजिटेरियस साइन को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से चलना होगा। और इस वीक में प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। और आप लोगों को आपकी अच्छी, मैं समझता हूँ म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने पार्टनर के साथ बिल्ड हो सकती है। और वर्क प्रोसेस, आप लोगों का वर्क जो है बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा करियर की तरफ से मैं समझता हूँ कुछ अच्छी जो है वो आपको न्यूज़ मिल सकती है। रूटीन में बड़ा डिसिप्लिन रहने वाले हैं। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्ट्रगल कर सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। और सक्सेस जो है वर्क प्लेस पे आपको मिलेगी। और आप लोगों को पेशेंस जो है वो सीखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो हाईली फेवरेबल डेज हैं मैं समझता हूँ वो आप लोगों के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे हैं। हाँ, कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये कि एक्सपेंसेस जो हैं वो रैपिडली होंगे, तेज़ी से होंगे, तो आपको ख्याल रखना है। गेस्ट जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आपके घर पे आ सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कहीं फॉरेन ट्रैवल पे आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन जाना पड़ जाए, जो आप लोगों के लिए थोड़ा हेक्टिक होगा, ट्रबल से क्रिएट करेगा। और इसके अलावा आप लोगों के लाइफ पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा आर्ग्यू, आपको इस तरह से आपको डिस्कम्फर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझता हूँ टाइम देना चाहिए, अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान देना चाहिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए। और थोड़ा सा जासूसी और ये सब चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में जो है थोड़ा इसको जो है बैलेंस कीजिए। और इसके अलावा अपनी जो है वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और गुस्से को थोड़ा कम कीजिए, बहस ना कीजिए, आर्ग्यू ना कीजिए, पेशेंस रखिए। और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलीजियसनेस की तरफ लेकर आएँ, रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, बुरा वक्त भी आपका अच्छा हो जाएगा। जुमेरात और जुम्मा, थर्सडे एंड फ्राइडे, बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को मेडिटेशन और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन चीज़ों से काम लेना है। इसको आप अपनी डेली रूटीन में एंटर कर लीजिए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ऑफर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, साइन आएगा कैप्रिकॉर्न। देखिए कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट का जो फर्स्ट डे है उसमें सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन, चीटिंग इज देयर। और पेपर वर्क में, कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको चीट, फ्रॉड कर सकता है, बी वेरी केयरफुल। वाइल टॉकिंग, अगर आपको फ़ोन आता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन इज देयर, ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को इस वीक में आप लोगों की डिज़ायर जो है वो फुलफिल होंगी। और स्टार्ट आप लोगों का अच्छा रहने वाला है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप लोगों के बहुत अच्छे दिन हैं, मार्क कर लीजिए। और सिर्फ मंडे को टेक केयर करिएगा, बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का हाफ डे, उसके बाद आप लोगों की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो आप लोगों को जो भी काम करने हैं वो इसके अकॉर्डिंगली कर लेने हैं। और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपके थर्ड हाउस में हुआ है। अब देखिए थर्ड हाउस हमारी जो है वो पेपर वर्क का है, कम्युनिकेशन का है, ठीक है, और हमारी हिम्मत, हमारी जो है उसका है। और इसके अलावा हम एफर्ट्स कितनी करते हैं हम उसका है, हमारे सिबलिंग्स का है, छोटे बहन भाई, ठीक है जी, हमारे पड़ोसियों का है। तो आप लोगों को इन सारी जगहों पे सैटर्न क्या चैलेंज दे रहा है, रिस्पेक्ट, वैल्यू। यहाँ पर आपको अपने छोटे बहन भाइयों का रिस्पेक्ट देना है और वैल्यू देनी है उनको, उनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। पड़ोसियों से, नेबर से बहुत अच्छे से आपको बिहेव करना है, एहतराम करना है, अच्छे से रहना है और उलझना नहीं है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको सैटर्न अच्छे से रिजल्ट देगा, नहीं तो आपको चैलेंजेस देगा और आपकी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करेगा और आपके लिए कुछ नया पेंडोरा बॉक्स खोल देगा जिससे आप परेशान होकर रह जाएंगे, ठीक है जी। ये बातों का ध्यान रखना है। और इस वीक में साइन कैप्रिकॉर्न को एक्सीलेंट मैं समझता हूँ रिजल्ट्स मिलने वाले इन टर्म्स ऑफ करियर। और इसके अलावा
कुछ केसेस अगर आपके कोर्ट में स्टक हैं तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ। और आप लोगों की अगर वुमेन की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और जॉब ऑफर जो है अब्रॉड से हो सकता है। यस, वेरी गुड चांसेस आर देयर। रेपुटेशन आप लोगों की बढ़ेगी। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे। प्लान जो है वो आप लोगों का ट्रिप जो है वो कोई ट्रिप की तरफ जा सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोई ट्रिप जो है ऑल ऑफ अ सडन आप प्लान कर सकते हैं। और आप लोगों के कुछ पेंडिंग केसेस, कुछ पेंडिंग टास्क हैं, वो आपके जो हैं वो डिज़ायर आपकी उसकी फुलफिल हो सकती है। और मार्केट में आपका इमेज जो है वो अच्छा रहने वाला है। मंडे थर्सडे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना है कैप्रिकॉर्न साइन को, वो ये कि आप लोगों को किसी थायराइड वुमेन की, अपनी पार्टनर की या घर में किसी खातून को थायराइड का कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ा सा पेन देगा। आप लोगों को सरदर्दी आप लोगों के लिए बढ़ेगी। पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आप लोगों को सनलाइट, ह्यूमिडिटी, डस्ट एलर्जी, इन चीज़ों का प्रॉब्लम आपको तंग करेगा। और आपको जो है अपने पार्टनर के साथ जो है, अगर वो बिजनेस पार्टनर है या आपकी वाइफ है, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना। और आर्ग्यू की वजह से कोई फिजिकल फाइट होने के खदशात ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पे आप लोगों को सैटरडे को बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे, साइन आएगा हमारे पास एक्वेरियस। देखिए, एक्वेरियस का स्टार्ट जो है वो अमेजिंग है, फैबुलस है। बस मंडे को आपको थोड़ा सा ख्याल करना है पैसों की तरफ से, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, धोखेबाजी, ये चीज़ ना हो आपके साथ। तो बेटर है कि आप लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए या किसी से पैसों का कुछ लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। पैसों की तरफ से अगर आप एटीएम जाते हैं या पैसे कहीं कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पे कहीं सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन इज देयर, चीटिंग इज देयर, बी वेरी केयरफुल। उसके अलावा ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का है। और सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में हुआ है। सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का होता है, हमारी इमीडिएट फैमिली का होता है। तो आप लोगों को सैटर्न क्या लेसन दे रहा है? वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ फैमिली। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। अगर आप ब्लाइंडली पैसा खर्च करेंगे तो आपको सैटर्न रिजल्ट ऑफर नहीं करेगा। सैटर्न आपको बताने आया है कि आपकी लाइफ में पैसों की वैल्यू है, हार्ड एंड मनी है, उसको जो है वो ब्लाइंडली आप लोग को खर्च नहीं करना चाहिए। और दूसरा, फूड का टेक केयर करना है, खाने को वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छे से ध्यान से, अक्सर लोग खाना जो है वो वेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना, अपने घर में नहीं होने देना। ये सैटर्न का क्लियरली आपको मैसेज है सेकंड हाउस में। और इसके अलावा आप लोगों को पैसा जो है वो यूजलेस आइटम्स, यूजलेस अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है, नहीं तो सैटर्न आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, आपको बल्कि चैलेंजेस देगा। और फिर पैसा आने में, इन चीज़ों में, फूड में, ये सब चीज़ों में आपको ट्रबल्स देगा, चैलेंजेस देगा। अब ये वीक में एक्वेरियस साइन को आप लोगों को बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों की अच्छे आइडियाज़ की वजह से कुछ अच्छी डील्स आप लोगों की हो जाएं। और इसके अलावा कुछ नई आप लोगों को मॉनेटरी गेन्स का जो है मैं समझता हूँ इशारा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो वहाँ से बहुत अच्छी आपको न्यूज़ मिल सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अमेजिंग रहने वाला है आप लोगों का। और इसके अलावा रिस्पेक्ट जो है वो आपकी जो है वो बढ़ेगी, एनहांस होगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को बिजनेस एसोसिएट्स आप लोगों के जो हैं वो उन लोगों की तरफ से अच्छी वाइब्स आएंगी। टैलेंट जो है वो आपका खुल के सामने आएगा, रिकग्निशन मिलेगी। और इसके साथ साथ वेडनेसडे और फ्राइडे जो है हाईली बेनिफिशियल हैं। अगर आप कोई काम, कोई नया वेंचर, कोई नया कुछ चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप लोग इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आप लोगों को, मैं समझता हूँ, अपोजिट सेक्स के साथ जो है आप लोगों को आर्ग्यू नहीं करना, उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना, उनके साथ इंडल्ज नहीं होना। बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ साथ एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। इसके अलावा बिजी रूटीन की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को ट्रबल आ सकता है हेल्थ में। और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो थोड़े से आप लोगों के लिए उनकी सिचुएशन जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रबलसम होगी। कॉम्पिटिटर जो है वो ऑन द जॉब आपके ऊपर आंखें रखे हुए हैं
बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा स्टिफनेस, थोड़ी सी ट्रबल आप लोगों की टांगों की तरफ से आपको आएगी, और अपने फूड को जो है, ईटिंग हैबिट को है, बहुत अच्छे से आपको उसका टेक केयर रखना है। क्लीन ईटिंग करनी है, जंक फूड को आप लोगों को अवॉइड करना है, तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा सैटरडे जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी रहने वाला है कमिंग डेज में, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली अगर आप सुन के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे, हमारे पास लास्ट साइन जो है वो है पाइसेस। देखिए, पाइसेस का स्टार्ट का जो है मंडे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल सम है, और मंडे को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की ये वीक का जो सैटरडे और लास्ट संडे, ये जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपकी एनर्जी लेवल जो है डाउन रही, उस तरह से आप लोगों को फील नहीं हुआ, थोड़ा सा डिप्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम रहा। मंडे और वेट कीजिए, ट्यूसडे से आप लोगों की लाइफ में अच्छी बेटरमेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी, और ये वीक फिर आप लोगों की डिज़ायर फुलफिलमेंट का है। लेकिन इस वीक की रीडिंग सुनने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के फर्स्ट हाउस में हुआ है। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी। आपसे सैटर्न डिमांड कर रहा है कि आप ये चीज़ लर्न कीजिए कि वैल्यू ऑफ हेल्थ, वैल्यू ऑफ फिजिकल बॉडी, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। आपको अपनी बॉडी का टेक केयर रखना है, अपने कपड़ों का, अपने ड्रेसिंग सेंस का, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपना टेक केयर रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली अपना टेक केयर कीजिए, और अच्छे से साफ सुथरे होकर रहिए, और क्लीन ईटिंग कीजिए। आपको सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा सैटर्न का दूसरा बहुत बड़ा टास्क आप लोग के लिए ये है कि आप लोग पंक्चुअलिटी के साथ और टाइम पे हर चीज़, हर वक्त के हिसाब से चलिए। सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करेगा। जी हाँ, अब इस वीक में आप लोगों के लिए, अगर आप मीडिया पब्लिशिंग फील्ड से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको फेथ आपका बढ़ेगा, आप लोगों के जो मेंटोर्स हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। करियर में कुछ नया शिफ्ट पॉसिबल है, कोई नई आपको अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब ऑफर हो जाए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। रोमांटिक आप बहुत ज़्यादा होंगे इस वीक में। और इसके अलावा आप लोगों को जो है आप लोगों की शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो या रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, वो आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। बस एक चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है। देखिए, सन का ट्रांजिट मंडे को जो है वो सेकंड हाउस, यानी कि हमारी स्पीच आप होती है, तो आप लोगों को आर्ग्यू नहीं करना। एक महीना ये आप लोगों को मंडे से आप लोग को स्टार्ट होगा, यानी कि 14 अप्रैल से लेके और 14 मई तक आप लोगों को अपनी स्पीच पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि गुस्सा और जल्दी बोलना, थोड़ा तीखा बोलने की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आर्ग्यू नहीं कीजिएगा, पेशेंस रखना है, नहीं तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ इस वीक में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई वेंचर, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है, वेडनेसडे को पिक कर लीजिए, आप लोगों के काम हो जाएंगे। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा टेक केयर क्या करना है कि आप लोगों को हेल्थ के हिसाब से अपना, मैं समझता हूँ मेडिकेशंस आप लोग को टाइम पे लेनी है, और अपने वर्क प्लेस पे जो है रिलेशनशिप्स जो है अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से रहना है, बिहेव करना है अच्छे से, आर्ग्यू नहीं करना। अगर गलती किसी और की भी हो तो आपको थोड़ा सा सब्र करके रखना है, या अगर आपके बॉस की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से आपको थोड़ा सा आर्ग्यू होने लगे तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, सब्र कर जाना है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव हो रहेगा, वरना आपके लिए ट्रबल्स ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है जी, ये था हमारे पास एरीज टू पाइसेस वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग विद सैटर्न ट्रांजिट ऑल ज़ोडिएक साइंस। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप लोग मुझे कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे लोग जो हैं मैं समझता हूँ कि शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो अपनी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में अपने जो है वीडियो को स्प्रेड करें,
लोगों को इनवाइट करें। आपका चैनल है, आपको टेक केयर रखना है इसको। और मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अपना अपने अहले खाने का, अपने फैमिली का अच्छे से टेक केयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।